Hello everyone. So welcome to simplifying GS and CSAT for UPSC. So this is the PYQ series actually you can say which I am starting. What will be the order? First I will tell you that how I will proceed in the further lectures. देखो I will जैसे 2023 का CSAT है फिर 2022 फिर 21 20 19 18 और अप टू 2013 आई विल फॉलो दिस प्रोसीजर। अब इसमें क्या करेंगे 23 से बैकवर्ड्स चलेंगे 2013 तक। तो पहले नंबर जैसे आज 2022 का पेपर उठाया तो 2022 के ये जैसे पहला फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आई एम स्टार्टिंग विथ नंबर सिस्टम क्योंकि मोस्टली द वेटेज ऑफ द नंबर सिस्टम इज़ हाई इन द यूपीएससी। सो पहले क्या करते हैं नंबर सिस्टम का 2022 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नंबर सिस्टम से आए। फिर 2023 का जैसे पूरा कर लिया, फिर 2020 के नंबर सिस्टम के कर लिए, फिर 2019 और 2018 जैसे 5 साल के नंबर सिस्टम कर लिए। फिर उसके बाद उठाएंगे जैसे पीएनसी तो 2023 2022 21 2020 और फिर 2018 तक पहले 5 5 ईयर्स में ब्रेक करके करेंगे। तो 2022 का आज हम नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक दो मतलब जैसे अगर इफ देर आर 10 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस आस्ट तो अगर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं तो अगर वो जो 5 बचेंगे तो उनको हम 2023 वाले पेपर के साथ कर लेंगे। एक दो लेक्चर आगे पीछे हो जाएंगे यार। आई विल नॉट मेक वेरी लॉन्ग लेक्चर्स। ठीक है। बस इसमें ये होगा वीडियोस विल बी मैनी, बहुत सारे वीडियोस होंगे बिकॉज द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर विल नॉट बी वेरी लॉन्ग। आई डोंट वांट टू कीप इट लॉन्ग। अगर ऐसी नीड हुई बाद में तो एक बार में उठा के 2 3 साल कवर कर देंगे बट एट द थोड़ा सा बाद में उसको करेंगे। तो अभी नंबर सिस्टम करते हैं, फिर पीएनसी, फिर जैसे टाइम एंड वर्क उठा लेंगे। तो टाइम एंड वर्क के 2022 23 21 ऐसे करेंगे। ठीक है। सो अभी 2022 का ये सीसेट का पेपर है और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आई विल डिस्कस। यार देखो एक वीडियो में 2013 से 23 तक अगर नंबर सिस्टम के 10 साल के सारे क्वेश्चन कर लें वो भी एक पॉसिबल वे था। बट आई विल टेल यू वाई आई हैव नॉट अडॉप्टेड दैट मेथड बिकॉज यार आई हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस इन नोटबुक एंड देन आई हैव टू सॉल्व इट एंड देन आई स्कैन the PDF and I teach from the PDF. You all must have seen. I don't have that PPT version. I don't have. So that's why I am saying इट विल बी वेरी मतलब मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है फिर वो कि जब 2013 से लेकर 23 तक पूरे वीडियोस पहले उसको कॉपी में सॉल्व करो फिर एक बार में लॉन्ग ड्यूरेशन का बना के तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऐसे करते हैं 22 का आज कर लिया 23 का कल कर लेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस लगा दिए उसके बाद आंसर्स हैं इसके मतलब सॉल्यूशन। तो हम देखते जाएंगे। अब ये देखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ये पूछा गया था इफ 15 into 14 into 13 into 12 into अप टू सो ऑन इंटू 3 into 2 into 1 इक्वल टू 3 की पावर m into n है। अगर इसको हम ऐसे लिखा हुआ है 3 की पावर m into n वेर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m पूछी थी। ठीक। तो अब ऑप्शन दिए थे 4 7 6 5 4। अब देखो वैसे तो देखो ये क्या लिखा है। इसके दो मेथड आई विल टीच यू। एक बता देंगे बेसिक अप्रोच। यार अप्रोच पर बहुत यू हैव टू फोकस ऑन अप्रोच क्योंकि पीवाईक्यूज की अप्रोच ही रिपीट होती है। इसीलिए आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज कि आप अगर आपने नहीं भी कर रहे हो लेक्चर्स कवर एक्चुअली आई एम टीचिंग ऑल द टॉपिक्स पहले तो आई विल सजेस्ट यू नंबर सिस्टम के सारे लेक्चर्स कर लो। डिविजिबिलिटी के 6 7 लेक्चर जो भी हैं, रिमाइंडर थ्योरम के 6 7 लेक्चर और जो अदर लेक्चर्स हैं नंबर सिस्टम आई थिंक आई हैव टेकन 15 to 17 लेक्चर्स। पहले उनको कवर करो अभी उसके बाद ही ये सब देखो क्योंकि वरना वरना लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से तो आप अप्रोच सीखो यहाँ से पीवाईक्यूज से क्या अप्रोच आनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज की अप्रोच सीखो क्योंकि पीवाईक्यूज की अप्रोच ही रिपीट होती है। ये नहीं कि डिटो डिजिट टू डिजिट रिपीट होगा बट सेम कंसेप्ट रिपीट हो जाता है। इसीलिए अब देखो ये क्या लिखा है। इसीलिए आई विल ये नहीं करेंगे हमारा आई विल नॉट फॉलो दैट मेथड दैट हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि बस आंसर ले आना है किसी तरह। मेन विल बी आई विल टीच यू अप्रोचेस थ्रू पी वाई क्यूज कि आप अप्रोच कौन सी एग्जाम आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो इसका बेसिक मेथड होगा। बेसिक मेथड क्या होगा जो आप कॉमन आदमी सोचेगा एग्जाम टाइम में।
और एक होगी एक अप्रोच विच आई विल शो यू हाउ इट केम फ्रॉम माई नोट्स ऑल्सो। आई विल शो यू लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो, मोस्टली जो टीचर्स वगैरह होंगे आई हैव नॉट सीन, बट ज़्यादातर लोग बेसिक बता देते हैं अप्रोच, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट आई विल टीच दैट। अब देखो ये 15 फैक्टोरियल लिखा है। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको आई हैव टॉट यू। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन इंटू 14 इंटू 15 लिखा हो, तो इसी को बोलते हैं 15 फैक्टोरियल। किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये क्या होता है 5 फैक्टोरियल, ये होता है। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको 3 की पावर m इंटू n फॉर्म में लिख दिया है, तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब यार देखो इसके दो मेथड है। अब पहला मेथड तो एक ये हो सकता है बेसिक वाला m1। आप इसको पूरे को ऐसे लिखो। अब आपको तो सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, m तो 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो अब 3 के मल्टीपल्स देख लो कि यार 1 2 3 में इसको हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं। हम वो देख लेना, जैसे 1 to 15 में 3 कहाँ कहाँ रिपीट होगा, मतलब 3 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर होगा, क्योंकि हमें 3 से मतलब है। तो एक तो 3 1 जा 3, एक 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ये 3 इंटू 2। एक हो जाएगा 9, 9 को लिखोगे 3 स्क्वायर। एक 12 होगा, 12 को लिखोगे 3 इंटू 4। और एक 15 है, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5। हमें क्योंकि ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको हम 3 के मल्टीपल में लिख सकें, तो वो तो सिर्फ 3 6 3 6 9 12 15 ही होंगे, और तो कोई होगा नहीं यार। 4 में 3 तो आता नहीं है, 5 में आता नहीं, 7 में आता नहीं, 8 में आता नहीं। तो अब देखो, अब ये हो गई 3 की पावर 1। अब सारी पावर जोड़ लो 3 की। एक, ये हो गई एक 2, 2 + 2 4, एक 5 और एक 6। 3 की कितनी पावर हो गई है, 6 पावर हो गई। 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 हो गई। और इसको वैसे तो इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 भी लिख सकते हो, बट ये तो n हो जाएगा ना, हमें तो सिर्फ ये चाहिए था, ये ही हमारा m हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो m की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 6। हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में, देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये हो गया बेसिक मेथड। अब एक अप्रोच आई हैव टॉट यू व्हेन आई अपलोडेड द लेक्चर ऑफ यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में। यूनिट डिजिट जब पढ़ाई थी तो आई टॉट यू वन कंसेप्ट, ये है मेथड 2। ये देखो 15 फैक्टोरियल लिखा, ये तो समझ गए, सब लोग को दिख रहा है। अब ये पूछ रहा है ना 3 की पावर m इंटू n में लिख सकते हो, हमें ये चाहिए m की वैल्यू। m किस पे बेस्ड है, 3 की पावर m है, तो मतलब 3 की ऐसी m की कौन सी वैल्यू होगी। तो हम डायरेक्ट ये निकाल लें कि 15 फैक्टोरियल में 3 की कितनी पावर्स आएंगी। एक तरह से ये क्वेश्चन यही तो है। 15 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हो, ऐसे लिख लेते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो आई हैव टोल्ड यू, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि दिस इज यार इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आई विल नॉट टीच यू कंसेप्ट, बट एकदम बेसिक कंसेप्ट आई विल नॉट टीच यू। आई एम होपिंग एंड अज्यूमिंग दैट यू ऑल हैव वॉच द लेक्चर्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब देखो 15 फैक्टोरियल है, हम इसको इस तरह भी तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। 15 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, लार्जेस्ट पावर, क्योंकि m की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। अब ये देखो, इसको आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस कंसेप्ट। देखो ये नोट से कहाँ रिपीट हुआ, इसीलिए आई एम सेइंग व्हेन मोस्ट ऑफ यू आस्क कि सर कौन सी बुक लगा लें या वो कर लें। यार पहले आप नोट्स और PYQs को ऑन द टिप्स रखो, ऑन योर फिंगर टिप्स। अब देखो आई विल शो यू हाउ आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस अप्रोच। देखो व्हेन आई वॉज टीचिंग यू दीज आर माई नोट्स, फैक्टोरियल कंसेप्ट पढ़ाया था, तो ऐसे क्वेश्चन कराए थे। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन 124 फैक्टोरियल। उसी तरह का तो ये क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में क्या है, जो PYQ में लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 की जगह 3 है और 124 की जगह इन्होंने 15 फैक्टोरियल दिया है। यही तो है। इसका हमने एक ये मेथड आई विल टॉट यू, शॉर्ट मेथड क्या था, 124 को 5 से डिवाइड करो, LCM लो, 5 2 * 10, 24 टाइम्स, फिर 5 से करो, 5 4 * 20, तब तक करते रहो जब तक ये 5 से कम जाए, मतलब कम ना हो जाए। अब 5 4 अब जाएगा नहीं, तो 5 की पावर निकालनी है, जिसकी पावर निकालनी है
लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 निकालनी और जिसके फैक्टोरियल में उसको डिवाइड कर दो। मतलब क्या बताया था, 124 की निकालनी है 5 की लार्जेस्ट पावर, तो 24, फिर 5 4 ज़ा 20। अब ये जाएगा नहीं। अब क्या करो, नीचे से चलो, इसको छोड़ दो, इसको प्लस इसको ऐड कर दो, बस इसको छोड़ दो ऊपर वाले को। 4 प्लस 24 कितना होगा, 28। तो मतलब 5 की कितनी पावर आएंगी, 124 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर आएंगी, 28 पावर आएंगी। यही तो कंसेप्ट था यार। अब देखो, अभी तो जो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया, इन्होंने 15 फैक्टोरियल तक दिया था, बट अगर यही ये 124 फैक्टोरियल वाला दे देते तो क्या आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते कि 124 इंटू 123, फिर इसके 3 के फैक्टर बनाओ, तो वो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, बट इट विल बी अ टाइम टेकिंग मेथड। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए ये अप्रोच 4 प्लस 4 24 28। अब देखो, एक सेम क्वेश्चन हमने कराया था, आई हैव टॉट यू, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3। वही क्वेश्चन है, 3 की कितनी मैक्सिमम पावर आएगी दैट कैन डिवाइड 270 फैक्टोरियल। इन्होंने तो 15 पूछा, हमने 270 कराया था, आई हैव टॉट यू 270। अब 270 को 3 से करोगे तो ये क्या आएगा, 390, 330, 310, फिर 33। अब नीचे से ऐड कर दो, 3 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 90, बस इसको छोड़ दो, तो 90 प्लस 30 120, 130 133, और प्लस 1 एक 134। ये समझ गए ना, क्योंकि जब 3 10 आएगा तो 3 3 फिर 3 1 ज़ा, तो 1 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 90। देखो वही किया है, 1 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 90। तो कितनी बार 270 की फैक्टोरियल में कितनी बार 3 आएगा, 134। तो मतलब इसका ये होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 134, ये होता है। अब ऐसे ही 7 का कराया था, आई हैव टॉट यू मैनी क्वेश्चन। देखो एक ये भी कराया था क्वेश्चन, ये 1 से लेके 42 तक लिखा, इसी को बोलेंगे 42 फैक्टोरियल। इसमें पूछा क्या है, लार्जेस्ट पावर ऑफ 5। अगली बार अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5 की लार्जेस्ट पावर 42 में, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 5 8 5 1 और ऐड कर दो, 1 प्लस 8 कितनी बार 5 आएगा, 5 की पावर 9। ठीक है, बस अब यही क्वेश्चन था, अब इसमें अप्लाई कर लेते हैं। अब ये 15 फैक्टोरियल में 3 की पावर है, तो 15, 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा, अब इसको जोड़ दो, 1 प्लस 5 6, इसको छोड़ दो, 1 प्लस 5 कितना हुआ 6। देखो आंसर 6 ही आ रहा है दोनों से। ठीक है यार, दैट्स वाई आई एम कीपिंग द वीडियो शॉर्ट, बिकॉज देखो आई एम टेकिंग, मतलब ये नहीं है कि बस एक क्वेश्चन को करा दिया, भले 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करें, आई विल डिस्कस एवरी भले वीडियोज़ टाइम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोज़ हो जाए, नंबर ऑफ वीडियोज़ एक्सीड कर सकते हैं, बट आई विल मेक श्योर दैट कि पूरे पूरे अप्रोचेस समझाएं, ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आंसर आ जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब होता है, पहले तो इंटीजर क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इनको इंटीजर बोलते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट वो p/q वाले फॉर्म में नहीं हो, 1/2 इस फॉर्म में नहीं, सिर्फ -3 -2 -1 ऐसे, ठीक है ना, समझ गए, इंटीजर सभी को पता होगा। अब ये देखो लाइन पढ़ो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 3 4 5, 4 5 6, 6 7 8, 12 13 14, ये कॉन्जिक्यूटिव हुए। तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब अब पूछा है हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी जब 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर उसके प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर के बराबर हो। तो यार इसमें, इस अप्रोच में एक चीज़ लर्न करना, मतलब एक चीज़ सीखना, दिस आई एम टेलिंग यू, एक कंसेप्ट की तरह याद कर लेना। या तो देखो, जब भी 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर लेट करने हो, आप लेट वैसे भी कर सकते हो, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऐसे, बट ऐसे मत करना, ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी 3 लेट करने हो, कॉन्जिक्यूटिव लेट करने हो, 3 रैंडमली नहीं, 3 कॉन्जिक्यूटिव लेट करने हो, तो हमेशा ऐसे लेट करना, x-1 x और x+1। ठीक, अब देखो सम इनका करो और इसी का प्रोडक्ट कर दो, देखो कैसे क्या,
ये देखो, पहला है सम इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो इनको ऐड करोगे तो थ्री एक्स और वन वन कैंसिल, और इधर करोगे तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ये एक्स, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अब देखो, कोई कहेगा एक्स को एक्स से कैंसिल कर दो, बट कैंसिल मत किया करो। ये तभी कैंसिल होता है जब एक्स नॉन ज़ीरो हो, मतलब एक्स वन टू थ्री से नाइन तक कुछ हो, बट एक्स ऐसा तो दिया नहीं गया क्वेश्चन में कि एक्स नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए कैंसिल मत किया करो। और अगर कैंसिल कर भी रहे हो तो माइंड में रखो एक वैल्यू हमेशा आएगी एक्स बराबर ज़ीरो की। अगर कैंसिल कर रहे हो तो याद रखो, क्योंकि ये जो कैंसिल होता है ये दिस इज ओनली ट्रू फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, इसीलिए कैंसिल हम नहीं कर रहे हैं। और अगर करना भी आप तो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू ज़ीरो एक आंसर होगा, वो माइंड में रखना, ठीक है। अब हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स एक वैल्यू आई एक्स बराबर ज़ीरो, और एक आई एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर फोर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस टू। तो एक्स ज़ीरो, एक वैल्यू आई एक्स की ज़ीरो, वो तो यहाँ से आ गई एक्स बराबर ज़ीरो, और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो एक्स आ जाएगी कितनी। अब एक्स स्क्वायर जब भी होता है फोर तो लोग सिर्फ कर देते हैं प्लस टू, नहीं प्लस माइनस दोनों, ठीक। अब एक्स की तीन वैल्यू आ गई। अब हमें क्या क्या हमने इंटीजर माने थे, एक्स माइनस वन एक्स एक्स प्लस वन, तीन वैल्यू आई तो तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार एक्स को ज़ीरो ले लो तो ये नंबर क्या बनेंगे, एक्स जब ज़ीरो होगा तो माइनस वन ज़ीरो वन, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा। जब एक्स टू होगा तो वन टू थ्री, और जब एक्स माइनस टू होगा तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। ये सारे तीन पॉसिबिलिटीज सिर्फ बनेंगी, ये कब है, जब सम ऑफ इनका सम करो, इनका सम करो, ये क्या आ रहा है माइनस वन प्लस ज़ीरो प्लस वन। जस्ट अ सेकेंड यार, देखो इसका सम करते हैं, थ्री प्लस टू प्लस वन, सम आ रहा है सिक्स और प्रोडक्ट क्या आ रहा है थ्री टू ज़ा सिक्स। अब इसका सम करो, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, माइनस सिक्स आया, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, तो सम भी माइनस सिक्स प्रोडक्ट भी माइनस सिक्स, सम सिक्स प्रोडक्ट सिक्स, इसमें सम ज़ीरो प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था ऐसे कितने थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होंगे जब सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो। तो तीन एक्स की वैल्यू है, तीन पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थ्री जो ऑप्शन में था, ओनली वन ओनली टू, सी पार्ट। इसका क्या था बी पार्ट, इसका सी पार्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो, इसमें एक कंसेप्ट सीखना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर। कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर 1000 से बड़ा, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1000 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1000, जो चार ऑप्शन दिए 1000 से बड़े ही दिए, दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर, किसी भी एक नंबर से डिवाइड करो तो लीव करते हैं रिमाइंडर ऑफ थ्री, ठीक है। दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ थ्री। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, इसमें आई विल टीच यू कंसेप्ट कि, अब यार एक चीज इसमें कंसेप्ट समझना, कैसे स्ट्राइक करेगा आपको क्वेश्चन। अब आप सपोज करो अगर दो नंबर होते हैं फाइव और फोर, तो फाइव और फोर का एलसीएम क्या होगा, सबको पता है ये होता है 20। इसका मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब फाइव और फोर का एलसीएम का 20 है जो, इसका मतलब होता है कि 20, 20 से पहले नहीं, 20 से और कोई, जैसे 18 19 17 ऐसा कोई नंबर नहीं, 20 सबसे छोटा नंबर है जो कि 5 से डिवाइड करने और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा ज़ीरो, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम का मीनिंग ही ये होता है, फाइव फोर का एलसीएम 20 मीन्स
कि 20 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स लीस्ट नंबर जो कि 5 और 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 6, 9, 12, 15, 18। अभी ये भूल जाओ, ग्रेटर देन 1000, लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3, दैट इन चारों में से व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। इसके भी देखो, एक तो दो अप्रोच है, एक कॉमन सेंस की अप्रोच है, ऑप्शन चेकिंग कर लोगे, बट एक है मेथड जो सीखो, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एग्जाम में। अब देखो 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होता है यार? एलसीएम सभी को निकालना आता होगा, वैसे तो दो मेथड होते हैं, एक तो सभी को पता होगा छोटे से क्या होता है। इन पांचों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालोगे, आई हैव कैलकुलेटेड ऑल्सो, तो एलसीएम आएगा 180, ठीक। और एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हो, 6 को लिख लो 2 3 जा, 9 को लिख लो 3 स्क्वायर, 12 को लिख लो 3 इंटू 4 और 4 को लिख लो 2 स्क्वायर। तो सबकी फिर हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है इसमें, इस वाले में आ ही रही है 2। 3 की हाईएस्ट पावर सब में कितनी आ रही जब सबको ब्रेक करा? तो 2 आ रही है। और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको भी करोगे तो भी 180 आ जाएगा। कोई भी मेथड अप्रोच कर लो, बहुत सारी अप्रोच होती हैं। तो एलसीएम आपका आ गया कितना? 180। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इन पांचों का एलसीएम 180, मतलब 180 सिर्फ ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 180 लोएस्ट नंबर है, जो मतलब 180/6 करोगे या 180/9 करोगे या 180/12 या 180/15 या 180/18, तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा रिमाइंडर आएगा 0। तो 180 ऐसा लोएस्ट नंबर है जो पांचों से डिवाइड हो जाएगा और पांचों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये समझ गए? अब यार 180 लोएस्ट है, मतलब 179, 178 वो सब तो होंगे नहीं इन पांचों में, क्योंकि 180 लोएस्ट मल्टीपल है जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब 180 की टेबल पढ़ लो। अब ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच सीखो। इसको फिर अब हम एक दूसरे डिजिट के साथ भी अब समझा देंगे, टेंशन मत लो। अब 180, 180 टू ज़ा 360, फिर 540, फिर 720, फिर 900, 180 इंटू 5, फिर 180 इंटू 6 कितना है? 1080। अब हम 1080 पर ही क्यों रुके? क्योंकि क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000। तो हम 1000 से पहले के नहीं देख रहे हैं, वरना ये सारे ऐसे नंबर होंगे 180 के, 180 तो लोएस्ट नंबर होगा, बट 180 के जितने भी मल्टीपल होंगे ये इन पांचों से कंप्लीटली डिवाइड होंगे एलसीएम। तो 180, फिर 360, फिर 540, बट हम इन पांचों को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटर देन 1000 चाहिए, 1000 से बड़ा। अब 1000 से बड़ा पहला कौन सा आया? 1080 आया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? 1080 ऐसा है जो पांचों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 1080 ऐसा है जो पांचों, यहाँ 6, 9, 12, 15, 18 से करोगे तो रिमाइंडर क्या दे देगा? कंप्लीटली डिवाइड, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये हो गया। 1000 से बड़ा हमें क्वेश्चन में बोला गया, इसलिए हम इसको पहला ऐसा मिल गया हमें। बट हमसे तो क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 पूछा नहीं गया है। 0 पूछा होता, लोएस्ट एलसीएम तो पूछा नहीं गया। हमसे पूछा है लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 0 नहीं चाहिए, हमें कितना रिमाइंडर चाहिए? रिमाइंडर ऑफ 3 चाहिए। तो 3 रिमाइंडर हमें कब मिलेगा? अब इसकी अप्रोच, लोएस्ट हमने निकाल लिया 1080, ये क्या है? ये रिमाइंडर 0 देगा इन पांचों से डिवाइड होकर, ये लोएस्ट है। अब हमें 3 चाहिए तो इसमें +3 कर दो, तो क्या होगा? 1083। तो आंसर सी पार्ट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। अब क्वेश्चन सोचो, यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन ये दिया होता, 1000 ना लिखा होता यहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन दिया होता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन, मान लो यहाँ लिखा होता 500, 500 दिया होता, दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। तो हम इसको कैसे करते? अप्रोच क्या होती? सबसे पहले इन पांचों का एलसीएम लो, क्या आया? 180। अब 180 के टेबल पढ़ो, पहली क्या? 180, 182, 360, फिर 540। हमें किससे पूछा था? ग्रेटर देन 500। तो ग्रेटर देन 500 इन दोनों को हटा दो, ये तो छोटे हैं। 500 से ऊपर कहाँ मिला? तुरंत क्या मिला? तुरंत नेक्स्ट इमीडिएट क्या मिला? 540।
बट हमें रिमाइंडर यहाँ पे चाहिए 3, तो 540 तो ऐसा है जो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 3 चाहिए तो प्लस क्या कर दो, +3 कर दो, तो आंसर हो जाता, तब आंसर क्या हो जाता 543। अब देखा इस अप्रोच से कितनी जल्दी हो रहा है। यहाँ अगर दे देता ग्रेटर देन 300 तो तुरंत क्या करते, 180, 360, इसको हटा दो, 300 से छोटा है, 300 से बड़ा, तुरंत क्या मिला 360, बट रिमाइंडर क्या चाहिए 3 का, तो क्या हो जाएगा 360 + 3, 363 आंसर हो जाता। अगर रिमाइंडर यहाँ पे पूछता लीव द रिमाइंडर ऑफ 5 तो 360 + 5 कर देते। अब इसी क्वेश्चन में अगर लीव द रिमाइंडर ऑफ 5 पूछता तो क्या होता, 1080 तो कंप्लीट है, +5 कर दो, 3 की जगह +5 तो 1085 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। आप अप्रोच सीख रहे हो, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबडी विल टेल यू दिस अप्रोच, आई एम नॉट सेइंग नोबडी विल टेल यू, बट मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ देम विल टेल, बट आपको अप्रोच जानना ज़रूरी है। सिर्फ आंसर तक पहुंचना इज नॉट, दैट शुड नॉट बी आर इमीडिएट गोल, या दैट शुड नॉट बी आर गोल ओनली। आंसर पहुंचना इज इम्पॉर्टेंट, बट द अप्रोच और द कंसेप्ट बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखो 4th क्वेश्चन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन यार। एक मेथड इसका ये भी है, आप सबको अलग अलग डिवाइड करके देख लो, वो आप खुद कर लेना, वो भी कर सकते हो, अगर किसी को नहीं पता हो उससे भी आंसर आ जाएगा, वो तो आप खुद ही कर लोगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट। कर देंगे अगर अगले वीडियो में, इफ सम ऑफ यू विल से इन द कमेंट सेक्शन दैट डू इट, तो कर देंगे, नो इश्यूज। ठीक है, लेट पी बी ए 2 डिजिट नंबर। अब क्वेश्चन पढ़ो, पी एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर मतलब सपोज करो एक्स वाई फॉर्म का नंबर, और क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स, डिजिट सेम है, उसमें एक्स वाई है तो इसमें भी डिजिट सेम रहेंगी, रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, बट क्यू को लिखा है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब वाई एक्स लिखा है। अगर पी को एक्स वाई लिखा है तो क्यू को वाई एक्स लिखा है। इफ पी इंटू क्यू इज 2430। अब इस लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर क्वेश्चन है। अब जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे, आई थिंक आई हैव 1 or 2 वीडियोस आर लेफ्ट ऑफ यूनिट डिजिट, आई हैव टॉट दिस कंसेप्ट, बट शायद अगर नहीं पढ़ाया है तो अभी 1-2 वीडियोस बचे हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो उसमें आई विल कवर दिस, एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू दिस कंसेप्ट यार वैसे। अब इस पे फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने लिखा है, ये रैंडमली कुछ नहीं लिख दिया है कि कुछ भी लिख दिया, और पी इंटू क्यू ऐसे नहीं बना दिया कि 2430 क्यों दिया है, इसका एक लॉजिक है। इफ पी इंटू क्यू इज 2430 देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब पी एक 2 डिजिट नंबर है, मान लो एक्स वाई, क्यू भी एक 2 डिजिट नंबर है बट रिवर्स डिजिट में, मतलब वाई एक्स। ठीक, अब पी इंटू क्यू जो है 2430, इसका मतलब पता है क्या है, लास्ट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 0 है। अब व्हेन आई वाज टीचिंग यू यूनिट डिजिट, या फिर आई थिंक आई हैव टॉट यू, इफ नॉट आई विल टीच यू, ये कंसेप्ट है, अगर 2430 जब भी पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने दिया है प्रोडक्ट आएगा 2430। अब जो यूनिट डिजिट 2430, जीरो जो यूनिट डिजिट है, जीरो यूनिट डिजिट 0 होना मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की 0 है, मतलब पी और क्यू में जो दोनों नंबर है, ये एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, मतलब एक डिजिट दोनों नंबर की 5 होगी, एक डिजिट दोनों की 5 होगी, तभी 0 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, 5 4 ज़ा 10, या एक डिजिट अगर 0 आ रही है यूनिट डिजिट, मतलब एक डिजिट उसमें से, दोनों पी और क्यू जो भी नंबर है उसमें से एक डिजिट 5 है। अब मान लो, तो अब हमने पी को क्या लेट किया था एक्स वाई, और क्यू को हमने क्या लेट किया था वाई एक्स, तो एक डिजिट 5 है, या तो एक्स 5 है या वाई 5 है, तो हम मान लेते हैं वाई को 5 है, ये कन्फर्म है एक डिजिट 5 है, एक्स वाई में एक डिजिट 5 है, वाई 5 है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, वाई कोई भी मान लो, चाहे एक्स को 5 मान लो, हम वाई को 5 लेट कर रहे हैं, बट ये कन्फर्म है 5 है। ये कैसे कन्फर्म है, क्योंकि अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट में लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ रही है तो हमेशा है कि एक डिजिट 5 होगी। अब एक्स वाई है तो मान लो वाई 5 है, तो नंबर पी क्या होगा, हमें ये पता है, अब पी इस फॉर्म का कुछ होगा, एक्स 5 वाई 5 है, तो क्यू क्या हो जाएगा, वाई एक्स, मतलब वाई तो 5 है तो 5x, तो p हो जाएगा x5
क्यू हो जाएगा 5x। अब यार कोई भी नंबर हो तो उसको ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे कोई नंबर है 24 तो इसको ये लिख सकते हो ना 2 × 10 + 4 × 1। दिस ऑलरेडी आई हैव टॉट इन नंबर सिस्टम। अगर कोई नंबर लिखा है 243 तो इसको ये लिखते हो ना 2 × 100 + 4 × 10 + 3 × 1, दैट इज 243। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। p को क्या लिखोगे, x5 को क्या लिख सकते हो, x × 10 + 5 × 1। ऐसे ही q को क्या लिखोगे, 5x है, क्यों, क्योंकि yx था, y5 हमने लेट किया है, तो 5 × 10 + x × 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 5 और ये हो जाएगा 10 5 50 + x। अब क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन में था p × q इज 2430। p क्या है 10x + 5 और q क्या है 50 + x इक्वल टू 2430। अब इस इक्वेशन को देखो, आई हैव सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ये बनेगी 10x। इसको यार आप लोग खुद से भी एक बार क्वेश्चंस को लगा लेना, PYQs 2022 का पेपर उठा के जो जो क्वेश्चंस बताएं। 10x² प्लस, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस का, 10x² + 505x - 2180 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, खुद से करोगे फैक्टर वगैरह तो आएगा। आई मतलब व्हेन आई वाज सॉल्विंग आई हैव डन ऑल द फैक्टर्स, बट आप खुद से भी करना। अब देखो इसमें से क्या है, इसको हम अप्रोच बता रहे हैं, दिस इज अ कैलकुलेशन पार्ट, आई डोंट नीड टू टीच दिस। अब इसमें से 5 से डिवाइड कर दो या 5 कॉमन ले लो, तो 2x² + 101x - 436। अब इसके ऐसे फैक्टर करो, 436 × 2 कितना होता है 872। 872 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 101 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 872 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर जब आप निकालोगे एलसीएम मेथड से, 872 वो करके निकालना, जब डिवाइड करोगे तो ऐसे बनेंगे, एक बनेगा 109 और 8, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 872, माइनस करोगे तो आएगा 101। यार इट इज़ अ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2x² अब इसको करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, x4 और x आएगा -109/2। माइनस वैल्यू लेंगे नहीं, x इज 4, तो x को जब 4 लिया तो p हमने क्या नंबर माना था x5 और q क्या माना था 5x। x की वैल्यू क्या आई 4, तो p क्या हो गया, x की जगह 4 रख दो 45 और ये 54, तो p आ गया 45, q आ गया क्या 54। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें p नंबर पता है 45 और q पता है 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2430। देखो 5 है एक डिजिट दोनों में, ऐसा हो गई, यूनिट डिजिट जब 0 होगी तो एक 5 हो गई। अब देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन p एंड q, p क्या था 45, q क्या था 54। 54 - 45 करो क्या आएगा 9 आएगा, डिफरेंस क्या है दोनों नंबर का 9, तो आंसर विल बी डी पार्ट। अब एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। यार इसको देखो, आई एम टीचिंग यू हेयर ओनली। अब ये क्वेश्चन आप सबको लगेगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम का है, व्हाट आई हैव टॉट, बट ये बेसिक मैथ से हो जाएगा। देखो कैसे, 91 × 92 × 93 अप टू कहाँ दिया है 99, डिवाइड किससे करना है 1261 से। अब यार ये नीचे जो, जब व्हेन आई वाज टीचिंग यू रिमाइंडर, जैसे नीचे क्या होता था, नीचे होता था 5 या डिवाइड बाय 7 या डिवाइड बाय 12 13। अब ये बहुत बड़ा दे दिया है। जब भी एक कंसेप्ट सीखो यहाँ से, हर चीज़ से कंसेप्ट सीख रहे हो कि नहीं, मतलब इसमें क्या सीखे, जब भी यूनिट डिजिट किसी दो प्रोडक्ट की 0 हो रही होगी तो मतलब एक डिजिट 5 होगी। एक ये सीखा, यहाँ से भी एक एलसीएम वाला कंसेप्ट सीखा, चाहे कुछ भी होता 500 300 क्या करोगे, अप्रोच सीखो। इसमें भी एक नई अप्रोच सीखी, 3 नंबर लेट करने कंजिक्यूटिव, तो x-1 x(x+1) फॉर्म में लेट करो। इसमें फैक्टोरियल वाला मेथड एक नया सीखा कि वरना सब इसको 3 से कैलकुलेट करते हैं, बट फैक्टोरियल वाला जल्दी कर देगा। समझ गए, हर क्वेश्चन में अप्रोच देखिए आपने। आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी ओनली। इसलिए यार प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा अप्रोच ठीक लग रहा है कि नहीं। PYQ सिर्फ एम मेरा ये नहीं है कि आई जस्ट PYQs आपको सॉल्व करा दिए और आंसर तक पहुंच गए। मेन आप खुद से कर लो, नया क्वेश्चन बने जब, दैट इज़ द ओनली अल्टीमेट गोल। ठीक है,
अब देखो जब भी डिवाइड में इतना बड़ा वैल्यू लिख देना कि 91 इंटू 92 इंटू 93 ऐसे है, अब डिवाइड में 1261, तो इसके फैक्टर कर लिया करो। अब फैक्टर करने में भी एक चीज याद रखना, 1261 के फैक्टर करो हमेशा 13 से तोड़ो, 17 से तोड़ो या 19 से डिवाइड करके देख लो, हमेशा एक प्राइम नंबर, ये जो तीन प्राइम नंबर है 13 17 19, कोई ना कोई इसका फैक्टर होता है। तो हम 1261 को 13 से करते हैं, तो 13 9 जा कितना होता है, 9 3 जा 27। तो देखो 1261 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 117, तो ये 91, 13 7 जा क्या होता है 91, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 1261 के फैक्ट 13 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 1261 13 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कितनी टाइम्स, 97 टाइम्स जा रहा है। तो 1261 को हम ये लिख सकते हैं 13 इंटू 97, ये लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ऊपर तो चलने दो जो भी है 91 से लेके 99 तक, नीचे 1261 को ये लिख ले 13 इंटू 97, ये लिख सकते हो। अब एक चीज देखो 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू ऐसा ही होगा 94 इंटू 95 96 7 8 अप टू 99। तो अब ये देखो जब डिनोमिनेटर में 13 इंटू 97 रखोगे तो ये जो 91 है 13 7 जा 91 कट जाएगा, और 90 एक बार 97 भी तो आ रहा है यहाँ पे, तो 97 से 97 यहाँ कट जाएगा, ऊपर यार 91 से 99 तक है तो एक बार 97 भी तो होगा, तो 97 से 97 कट जाएगा, यहाँ जो 97 होगा, और यहाँ 91 इंटू 92 करके भी तो होगा, तो 13 से 91 कट जाएगा। तो नीचे यार जब ये भी पूरा कट गया और ये भी पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, ज़ीरो, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। इसीलिए ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक कॉमन सेंस का था। तो इसमें आपने एक अप्रोच सीखी, दो कंसेप्ट सीखो। अगर बहुत बड़ा नंबर लिखा हो तो हमेशा इसको प्राइम, इसके मतलब फैक्टर कर लो, और अगर ये ऐसा नंबर लिखा है जैसे 2 वगैरह से नहीं हो रहा है तो हमेशा इसका 13 17 या 19 से करके देखो, एक ना एक फैक्टर होता ही है, डिवाइड करके नंबर को देख लो। और एक चीज़ और सीखो यहाँ पे, एक अप्रोच, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो रिमाइंडर का और अगर आंसर दे रहा हो, ज़ीरो दे रहा हो, सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन में ज़ीरो गिवन हो, तो हमेशा चेक करना ज़ीरो गिवन है मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, इसीलिए जैसे 13 पूरा पूरा 91 से कट गया, 13 7 जा, ऐसे ही एक जगह 92 से लेकिन जब 97 आएगा तो ऐसे ही 97 जो है ये पूरा कट जाएगा, तो ज़ीरो, तो इसलिए फैक्टर कर लो। ठीक, अब यार एक ये क्वेश्चन बचा है 2022 का, इसको बाद के पेपर में वीडियो में डिस्कस कर देंगे। वीडियोस यार थोड़े से लेंदी, मतलब नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाए तो उसका हेडेक मत लेना यार प्लीज़, इट इज़ वेरी हेक्टिक फॉर मी ऑल्सो टू फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, एंड मतलब मेरी भी प्रैक्टिस हो रही बट यार इट इज़ वेरी हेक्टिक, वरना डायरेक्ट आई कैन सॉल्व बट इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, इसलिए प्लीज़ एक ये क्वेश्चन, इसको तो यार बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो, इसमें तो कॉमन ऑप्शन चेकिंग है इसीलिए आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, इसको, और एक ये क्वेश्चन, बस दो ही बचे हैं, इन दो को करा देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे 2023 के सी सेट के। ठीक है, 22 कर ले रहे हैं, दो बचे हैं बस, कर लिए मोस्टली सारे, फिर 23 के कर देंगे, फिर 21 के कर लेंगे, और 20 के कर लेंगे, फिर मतलब 22 23 फिर 21 20 ऐसे कर लेंगे, फिर पीएनसी उठा लेंगे 4 साल ऐसे, मतलब ये मेरा टारगेट है 2020 से, क्योंकि लेवल उसके बाद से रेज होने लगा है 2018 से, तो पहले हम बैकवर्ड इसीलिए चल रहे हैं कि टफ क्वेश्चंस हैंडल कर लें। 13 14 के क्वेश्चन तो आप भी, इतने लेक्चर्स आपने मेरे कर लिए कि आप खुद से कर लोगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और ये एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, एंड यार प्लीज़ एवरीवन टेल इन द कमेंट्स, ठीक है, कि हाउ वाज, मतलब हाउ वाज दिस सीरीज एंड हाउ यू आर फाइंडिंग इट। ठीक है, प्लीज़ एवरीवन आंसर इन द कमेंट यार, थैंक यू।